दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी पर। आज आपको हम मैथ्स, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान स्कूल, इन सभी स्कूलों में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसी तरह की मैथ पूछी जाती है। तो बहुत मन से देखना है, बहुत मन से सीखना है, पूरा वीडियो देखना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है। आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगे, जैसा भी लगे, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 435.88 तथा 37 के योग से क्या घटाया जाए जिससे परिणाम 4.08 प्राप्त हो। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, क्या मेन है? भाषा, लैंग्वेज। जिसको भाषा की समझ हो गई वो विजय प्राप्त करेगा, वो नवोदय को कब्जे में कर लेगा। क्या है भाषा कह रही है? भाषा को पकड़ो। 435.88 तथा 37 के योग से, तथा 37 के योग माने जोड़, योग माने जोड़ से, माने इनको दोनों को जोड़ दें। योग से जो योग है उसमें क्या घटा दें, योग में क्या घटा दें कि 4 परिणाम माने होता है उत्तर, नतीजा 4.08 प्राप्त हो। थोड़ा घुमा के पूछते हैं। क्यों घुमा के पूछते हैं? क्योंकि पता करते हैं बुद्धिमान कौन है, चतुर कौन है। जो बुद्धिमान है, समझदार है, होशियार है, वो इसे कर लेगा और 1 नंबर ले आएगा। 1 नंबर क्या है? क्रिकेट के 1 रन की तरह से है है ना। 1 रन बनेगा तभी तो सेंचुरी लगेगी, तभी तो सेंचुरी लगेगी। तो एक क्वेश्चन को सही से समझो और उसको सॉल्व करो। तो देखिए क्या है, 435.88 435.88 में 37 को जोड़ना है। के 37, ये 37। अब देखो यहाँ मुख्य क्या बात है, क्या इसमें बारीक चीज़ें दी गई। अब कुछ लोग 37 कहाँ लिखें यही नहीं समझ पाएंगे, कुछ लोग यहाँ लिख देंगे, गलत कर बैठेंगे। 37 माने पूर्णांक है और दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, क्योंकि पूर्णांक 435 है, ये दशमलवांश है, तो 37 यहीं तो आएगा। यहाँ कुछ नहीं, 0 लगा दो, जोड़ दो। 8 8.75 12 के 2, हासिल 1 3 3 6 1 7, यहाँ पर 472.88 इसका योग आ गया। अब क्या है? अब इसमें लिखा के योग से क्या घटाया जाए कि 4.08 हो जाए। 472.88 में क्या घटाया जाए कि 4.08 हो जाए। जैसे आपसे कहा जाए 20 में क्या घटाया जाए कि 15 हो जाए। सबको आ गया होगा। देखो ऐसे उदाहरण बना के लगाना, जब कभी समस्या आ जाए ऐसे समझ लेना। ये भाषा कठिन है, थोड़ा कठिन क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे बना लो, 20 में क्या घटाया जाए कि 15 रह जाए। तो कितना घटाया जाए? 5। सबको पता है 20 में 5 घटा दो 15 बचेगा। लेकिन आया कैसे? अब 20 में आप ये घटा दो जितना आया जाए, क्योंकि यही दिया है। तो 20 में 15 गए 5, तो इसमें आपने ये घटाया तभी तो ये आया। तो यहाँ भी वही कार्यक्रम कर दो, यहाँ भी वही कर दो। 472 इधर करते हैं, 472.88 में 4.08 को माइनस कर दो। 8 में 8 गया 0, यहाँ पर 8, यहाँ दशमलव, 12 में 4 गया 8, यहाँ बचे 6 और यहाँ 4। आंसर बराबर 468.80, 468.80 आंसर आ गया। समझ में आया? हमें क्या समझना है? भाषा को। अब भाषा आएगी कैसे आएगी भाषा? जब बार बार पढ़ोगे, बार बार समझोगे। अब कुछ लोग अरे एक ही बार में आ जाए तो ज़्यादा सही, एक बार में नहीं आता हम नहीं करेंगे।
जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्याग करके पढ़ाई करो, समझे। तो देखो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसके गुणनखंड 2, 3, 5 और 11 हैं। अब भाषा को समझो कि वो कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिसके गुणनखंड 2, 3, 5 और 11 हैं। तो क्या करेंगे, छोटी छोटी कह रहा ना, छोटी छोटी कह रहा ना, क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। छोटी छोटी जब कहे तो एलसीएम, बड़ी से बड़ी कहे तो एचसीएफ। तो 2, 3, 5, 11, 2, 3, 5, 11 क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम निकालेंगे। अब देखो एक और सरल तरीका बताए दे रहे हैं। 2, 3, 5, 11 ये क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, अलग अलग हैं और अकेली अकेली हैं। अगर 2 2 बार होता तो भी थोड़ा देखना था। 2 कैसी हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, वो भी अलग अलग हैं और कोई भी अभाज्य संख्या दोहराई नहीं गई है। जब अकेले अकेले हों, सभी अभाज्य संख्याएं हों, तो उनका गुणनफल ही उनका लासा होता है, उनका गुणनफल ही उनका लासा होता है। तो क्या करो, उनका गुणा कर लो। 11 5 55, 11 5 55, 55 23 अगर करोगे थोड़ा कठिन हो जाएगा। क्या करो, 55 दूनी 110, आसान है। और 110 23 करोगे माने 110 × 3, तो क्या करोगे, 110 × 3 करोगे तो 11, ज़ीरो को हटा दो थोड़ी देर के लिए, 11 बच्चा, 11 × 3 करोगे कितना आ जाएगा, 33 और 1 0 बढ़ा दो, आंसर आ गया 330। समझ में आया कि नहीं आया, मुंह से बोल सकते हो। जब बोलते हो ना तो लगता है कि आप लोग सुन रहे हो, इस वजह से। तो देखो ये भी आसान है, आसान सब है। अच्छा बताओ, ये मोबाइल क्या है, इसको किसने बनाया, किसी खेत में पैदा हुआ कि भगवान ने कहा ये लो, ये वैज्ञानिकों ने बनाया। ये पढ़ाई की देन है। क्या करते हैं, एक बटन दबाते हैं और बात करते हैं। ये जो भी ट्रिक बताई हैं ये क्या है, ये भी एक सर्च है, खोज है। नहीं तो लंबा प्रोसेस यहाँ तक करो, एक एक फिर गुणा करो, इससे क्या होगा, समय आपका जाएगा। और जो भी ये कंपटीशन वाले एग्ज़ाम होते हैं यहाँ समय कम होता है, काम अधिक होता है, क्योंकि यहाँ चेक किया जाता है ये बच्चा, इस बच्चे का दिमाग कितना तेज है। कम समय में, निश्चित समय में कौन सबसे अधिक सवाल सही करेगा, क्वेश्चन सही करेगा, इसकी जांच होती है, तेज दिमाग की जांच होती है, ये होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14,510 की निकटतम हजारों में लिखी संख्या तथा 8,849 की निकटतम सैकड़ों में लिखी संख्या का अंतर है। क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं। 14,510 और इधर है 8,849। इसमें लिखा है 14,510 की निकटतम हजारों में, हजारों में मतलब हजारवां, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हजार, हजारों में निकटतम। अब इसका निकटतम निकालेंगे कितना होगा, देखो ये देखते हैं क्या, किसका मालूम करना है, ये 4 का। तो 4 के आगे क्या है, 5, 4 के आगे क्या है, 5। अगर 5 है, अगर 5 है तो जुड़ेगा, यहाँ 1 इसका मान होकर के जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5। ये 1 ऐसे ही लिख लेते हैं और इधर 4 के बाद जितने अंक हैं उतने 0, 3 है, 1 0, 3 0। फिर क्या है, 8,849 के निकटतम सैकड़ों में लिखी संख्या। अब निकटतम सैकड़ों में, सैकड़े वाला अंक कौन है, 8। 8 के बाद क्या है, 4, 4 है तो नहीं जुड़ेगा,
क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4 अगर होता है तो नहीं जुड़ता है, 5, 6, 7, 8, 9 होता है तो उसका मान 1 जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ 5 था तो इसका मान 1 यहाँ जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8, आगे 4 है तो 0, इसका 9 का 0, यहाँ भी 8। अब इसमें क्या लिखा गया है, निकटतम सैकड़ों में लिखी संख्या का अंतर। क्या है अंतर, तो अंतर माने घटाना। अब यहाँ 8800, 8800 माइनस कर दो, 0, 0, 10 में 8 गया 2, यहाँ बचे 4, हो गए 14, 14 में 8 चले गए 6, आंसर बराबर 6200 आ गया। तो इस तरह से हम प्रश्नों को समझते हैं, इनकी लैंग्वेज को समझते हैं। और लैंग्वेज वही समझेगा जो अपने मम्मी पापा की लैंग्वेज समझ रहा है, अपने गुरु की लैंग्वेज समझ रहा है। मम्मी पापा की क्या लैंग्वेज है, बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए पैटर्न की अगली संख्या क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। दिया गया पैटर्न क्या है, 16110, 16106, 16102 और इसके आगे क्या आएगा। अब देखिए यहाँ 110 था, यहाँ 106 है, मतलब क्या यहाँ दर्शाया गया है, क्या दिख रहा है, यहाँ 4 माइनस हुआ है। फिर 106 है, यहाँ 102 है, कितना माइनस है, यहाँ भी -4 होगा। तो यहाँ करके देख लो, 16102 -4। अब यहाँ 12 में 4 चले गए, 8 बचे, यहाँ कितने बचे 9, यहाँ कितना बचा 0, यहाँ 16, आंसर बराबर आ गया। यहाँ भी घटाने में कुछ घोटाला कर सकते हैं, यहाँ भी घटाने में घोटाला कर सकते हैं, बहुत सावधानी से देखना पड़ता है। तो देखा इजी है ना। अब बताओ इसमें कौन सा नियम है, बस केवल क्या है, थोड़ा इसका यूज़ करना पड़ता है, चौकन्ना रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है। अगला, 2 अंकी ऐसी अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी जिनका प्रत्येक अंक भी अभाज्य संख्या हो। जिसका प्रत्येक अंक 2 अंकी मतलब 99 तक, ऐसी हमें देखना है अभाज्य संख्याएं जिनका प्रत्येक अंक क्या हो, अभाज्य संख्या हो। तो देखिए 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 2, 3, 5, 7 तो होंगे नहीं, 2 अंकी कहा जा रहा, कहाँ से होगा 11, 13, 17, 19। तो 11 वाली सीरीज के भी नहीं होंगे, क्योंकि इसका दहाई अंक क्या है 1 न भाज्य है ना अभाज्य है। फिर आ गया 23, 29, तो 23 है, 23 क्यों है, क्योंकि इसका 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। 29 नहीं होगा क्योंकि 9 भाज्य है। फिर 31, 37, तो 31 नहीं होगा क्योंकि 3 और 1 न भाज्य न भाज्य। 37 होगा क्योंकि 3 और 7 ये दोनों अंक अभाज्य है। फिर 41 वाली सीरीज में नहीं होगा क्योंकि दहाई अंक कौन सा है 4 है, और 4 कैसी है भाज्य संख्या। फिर आ जाओ किसमें 53, 59, हाँ 53 होगा, 53 होगा क्योंकि 5 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। फिर 53, 59, 59 में 9 भाज्य संख्या है। फिर 61 वाली सीरीज में भी नहीं होगा क्योंकि 6 है, ये भाज्य संख्या है। फिर चले जाओ 71 में, 71 नहीं होगा, 73 होगा क्योंकि 7 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। 79 भी नहीं होगा, 9। फिर 81 वाली सीरीज में जाओ क्योंकि 8 है दहाई अंक, वो भी नहीं होगा। 97 में जाओ, वहाँ 9 है, ये भाज्य संख्या है। अर्थात आंसर आ गया 4। 2 अंकों की 4 अभाज्य संख्याएं ऐसी हैं जिनका प्रत्येक अंक अभाज्य है। इस तरह से ये 5 क्वेश्चन हमने बता दिए हैं, आप इनको समझो, इनको सीखो। अब 5 से आप नवोदय नहीं जाने वाले हो,
मतलब इस तरह के अगर एक चीज़ समझ लोगे ना तो कम से कम मेथड आ जाएगा, आपको फार्मूला मिल जाएगा, आप सिस्टम सीख जाओगे। तो बच्चों, दोस्तों, आप सभी इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।